फाइनल ट्रेड में हमारे सारे मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुमित जी, सच्चिदानंद जी और संदीप वागले, सिद्धार्थ सिडानी जी और आशु मदान सर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और डिक्सन का नाम सुनते सिद्धार्थ सिडानी साहब भी एकदम तैयार एकदम हो गए, हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन जरूर उनका स्टॉक कोई और अलग ही होगा, सेम भी हो सकता है, यू नेवर नो। बिगुल सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी, लास्ट वीक को जब आफ्टरनून शो था तब मैंने भी डिक्सन रेकमेंड किया था और आज बंसल जी ने किया, तो थैंक यू उनको। अभी का जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स। टू व्हीलर स्पेस से टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। 2780 के आसपास के प्राइस अभी है। शॉर्ट टर्म टारगेट 2850 रख सकते हैं, 2850। पोजिशनल टारगेट 3 से 6 महीने का अगर आपको रखना है तो 3100 रुपए 3100 भी आ सकते हैं फरवरी 2022 से। विद डिस्क्लेमर हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स और हमारे क्लाइंट और इन्वेस्टर्स को। सबसे बड़ी चीज 3 साल के मुनाफा ग्रोथ जो है वो 39% के करीब है। Q4 की आई भी काफी अच्छी आई, 17% बढ़ते हुए आई, 14% वॉल्यूम्स बढ़े हैं, मार्जिन 2.5% से ज्यादा बढ़ के आए हैं। नेट प्रॉफिट 75% जंप देखने मिला है। मैनेजमेंट उम्मीद करते हैं ग्रोथ हो सकता है टू व्हीलर सेगमेंट में, डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट दोनों ही अच्छा करेंगे। तो टीवीएस मोटर्स 2850 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 3100 रुपए का। तो दो बिगुल आते हुए फाइनल ट्रेड में, लेकिन आइए कुछ तब तक आइए, सिडानी साहब ज्यादा तैयार दिख रहे हैं, उनसे ज्यादा उनके लिए एक बिगुल सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, टेक्नोलॉजी स्पेस में ज्यादा चर्चा नहीं होती और ये टेक्नोलॉजी स्पेस की कंपनी केपीआईटी टेक है। केपीआईटी टेक जिसका प्राइस अभी 1264 के करीब है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1290 का, 1290 का। 6 से 8 महीने का टारगेट 1498, 1500 रुपए से 2 रुपए कम भी लग सकता है, बट वो 6 से 8 महीने का टारगेट रहेंगे अक्टूबर 2022। विद डिस्क्लेमर ये हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को। अब ये टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी स्पेस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रांग है, जो फंडामेंटल एक पैरामीटर है वो 32% के करीब है। चौथे तिमाही के करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ क्यूओक्यू में 3%, 15 में देखे गए। नए टीसीवी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आए हैं $280 मिलियन के, जो टोटल ले जाता है $925 मिलियन पे। कमर्शियल व्हीकल के स्पेंड में रिवाइवल दिख रही है यूएस में, तो जिसके कारण इनको फायदा मिल सकता है। कामकाजी मुनाफा 21% से ग्रो हो सकता है और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट भी अच्छा ग्रो हो सकता है। अभी न्यू डील विंस में मर्सिडीज बेंज भी है इनके लिस्ट में। तो केपीआईटी टेक पे खरीदारी की राय है। 1290 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 6 से 8 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो 1498 के टारगेट के लिए केपीआईटी टेक खरीदारी करके चले और शॉर्ट टर्म टारगेट 1290 का। आइए 1500 नहीं रखोगे या 1498 रखना है? नहीं 1498 रखेंगे अनिल जी, और याद रह जाएगा लोगों को। अच्छा चलो ठीक है, आपकी मर्जी भाई साहब, स्टॉक आपका, रिकमेंडेशन आपकी, टारगेट हम क्या, हम तो 1498 लिख लेंगे। लिखने तो 4 डिजिट है, कुछ भी लिखो। आइए सिडानी जी जरा बताएं, कैंप्स पे क्या राय बन रही है? देखिए नया कैम्स बेहतरीन कंपनी है, मार्केट रिलेटेड कंपनी है। अभी अनिल जी भी इस पे कमेंट्री कर रहे थे, कैम्स, बीएससी और सब जो रिलेटेड स्टॉक्स है। ये जो सेगमेंट है ओवरऑल जो ग्रोथ है, पेनिट्रेशन लेवल की बात करूं यूएस या चाइना के मुकाबले भारत अभी काफी पीछे है। फाइनेंशियल लिटरेसी काफी पीछे है। तो अगर देखा जाए तो इक्विटी मार्केट या मार्केट से इनडायरेक्टली जो निवेश होता है यूएस में वो 55% ऑफ द सेविंग होता है, जबकि भारत में हार्डली 8-9% का है। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है कि डीमैट अकाउंट्स में भी स्वेलिंग काफी अच्छी होगी। तो कैम्स बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म रेपोजिशन से आपको अगर ध्यान रखना है तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल कैम्प्स पर ये राय बनती हुई, लेकिन एक बिगुल की फरमाइश है सिडानी जी की तरफ से, सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताइए, आपको स्टॉक कौन सा पसंद है? जी बिल्कुल नेहा, मुझे पसंद है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस इंडस्ट्री से स्टॉक है और ये है ईपैक ड्यूरेबल पे खरीदारी की राय है। अभी 354 के आसपास के प्राइस होंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 370 के, 370 के।
और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 6 से 8 महीने के 450 के ई पैक पे। मार्च 2025 बहुत हाल से ही हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर डेवलपर है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, मार्केट शेयर करीबन 24% का है। एयर कंडीशनर के अलावा इंडक्शन कुकटॉप, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस में है। 24% के सीएजीआर से ग्रो हो रहे हैं। जो मेन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, वोल्टास, हायर, फिलिप्स और भी बहुत सारी ब्रांड्स है। 240 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर हो सकता है 3 साल में एसी सेगमेंट से। मार्जिन इंप्रूव होकर 7.5% हो सकते हैं। और जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है एसी की, FY24 में करीबन 11 मिलियन यूनिट की डिमांड थी, ये 25 मिलियन होने की उम्मीद है FY29 तक। तो ये कंपनी इम्पैक्ट एसी सेगमेंट में काफी अग्रेसिव है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। 370 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखा है और 450 का पोजिशनल। ईपैक ड्यूरेबल 450 तक की तैयारी। लेकिन सर, दिवाली पे एक बतौर आपने भी इसको लास्ट ईयर रेकमेंड किया था। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 400 रुपये के आसपास किया था, फिर नीचे भी गया था और उसके बाद 600 रुपये के आसपास तक भी गया था और वापस नीचे भी आया है। तो एकदम सही वक्त पे शायद रडार पे आया है सिद्धार्थ जी के। तो सिद्धार्थ जी को बधाई भी। और मुझे लगता है यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छा मौका बन सकता है। जब भी गिरावट हो, आई थिंक 300 रुपये के आसपास वहीं शायद बॉटम बनाया था, वहाँ से रिकवर हुआ है। जहाँ भी एक अच्छा मौका मिले तो एंट्री करना चाहिए। लेकिन हाँ, निवेश के लिहाज से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरी स्पेस, डिक्सन देख लें, अंबर देख लें, ये सारे ईएमएस वाले जो स्टॉक्स हैं बड़े एक्शन में आ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके वापस मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बड़े एक्शन बनता दिखा, तो अच्छी पिक बन सकती है आपके लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय बनती हुई आई। कुछ इस बीच एक बार सिद्धार्थ जी से पूछा जाए। सिद्धार्थ जी, 14 मई एक डेट आई है और उससे पहले रिजल्ट्स भी हैं, क्या व्यू बनता है अब आपका इन गैस शेयरों पर? ठीक है अनिल जी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां जो है वो काफी मजबूत लग रही है, जैसे कि एमजीएल, आईजीएल। मुझे लगता है कि पीएनजीआरबी की जो मीट है, ये टैरिफ हाइक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उस पर काफी पॉजिटिव है, इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस। हमें लगता है कि ये दोनों कंपनियों पे आपको डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ये है आपके लिए गैस शेयरों पर राय। आईजीएल इनमें से सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर आज निकल कर आता। और लेकिन राय एक बार पावर स्पेस में भी लेते हैं। वैसे आज दिन भर हमने देखा है पावर स्पेस पर सीएससी और ऐसे कई स्टॉक्स है जिन पर बातचीत हुई है, पीएफसी पर भी फोकस किया है। लेकिन सिडानी जी, पावर स्पेस कोई ऐसा नाम है जो अब आपको पोजिशनली या लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन स्तरों से और अच्छा लग रहा हो? बिल्कुल नहीं है। और मुझे पावर स्पेस में तो, क्योंकि जिस हिसाब से कैपेसिटीज एडिशन है वो एडिक्वेट नहीं है, अभी पीक ऑफ द पावर कंजम्पशन पे है देश। और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में भी बहुत बड़ा कैपेसिटी ऐड करने की योजना है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि पावर ग्रिड ये सबसे सटीक कंपनी लगती है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी पावर ग्रिड। और मुझे लगता है कि पावर ग्रिड फॉलोड बाय केईसी इंटरनेशनल, ये दोनों ही कंपनियां पावर स्पेस पे काफी बेहतरीन। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ निवेश करना हो तो पावर ग्रिड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डिविडेंड यील्ड भी स्ट्रांग है। पावर ग्रिड है वो बेहतरीन मजबूत पावर स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने का मौका इस वक्त दिखता है निवेश के लिहाज से सिद्धार्थ जी को। आइए, सर ने स्टॉक इन एक्शन में भी यहाँ पर जिक्र किया था कि किस तरह से पूरा स्पेस आरआर कबेल के नंबर्स के बाद और अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया। सिडानी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, सर बताएं। बिल्कुल नहीं है। और केईया इंडस्ट्रीज का आने वाले 2 सालों का जो केपेक्स प्लान है वो भी काफी स्ट्रांग है। और ये ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है करीबन 1800 करोड़ का, जहां पे केबल सेगमेंट में करने वाले हैं। एक्सपोर्ट का जो आउटलुक है काफी स्ट्रांग दिख रहा है, इनको 50% से ग्रो हो सकते हैं। तो केईया इंडस्ट्रीज डेफिनेटली अच्छे अगर नतीजे आते हैं इस पे खरीदारी भी करी जा सकती है। और मुझे लगता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 4796 का है, तो केईया इंडस्ट्रीज पे हम काफी पॉजिटिव है। ऑलराइट, केआई इंडस्ट्रीज स्टॉक इन एक्शन में सर ने भी रेकमेंड किया। और देखिए पूरे स्पेस में चाहे पॉलीकैब हो, आरआर कबेल हो, सब में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती दिख रही है। आज के लिए लेंगे आप सभी से विदा। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सेडानी साहब, सुदीप शाह साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर साहब और आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। बस छोटे से ब्रेक का वक्त जल्द लौटेंगे। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.